बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। ये बहुत संजीदा मामला है। हमारे सैकड़ों सहाफ़ी, बल्कि मुमकिन है इससे भी ज़्यादा हुए, सैकड़ों सहाफ़ी हमारे और बहुत बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम लापता हो गए हैं। ये गायब हो गए हैं और इनको ढूंढा जाए, ये ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं। हुआ यह कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया है। और इम्पोर्टेड हुकूमत का ये कहना है कि इमरान खान जो है वो बहुत ही बड़ी और बहुत ज़्यादा बारूदी सुरंगें लगा कर गया था। हम ये कीमत ना बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, और अब हमें ये कीमत बढ़ानी पड़ी और इसलिए जो है ये हमने कीमत बढ़ा दी। मिफ्ता इस्माइल ने कमाल किया, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा बढ़ाएं ना तो इससे महंगाई नहीं बढ़ती, इससे ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ती, बाखुदा उन्होंने कहा है। अब इन हालात में मैं ढूंढ रहा हूं उन सहाफ़ियों को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कभी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 10-12 रुपये इजाफे पर चीखते थे, चिल्लाते थे, अवाम का दर्द जागता था, ये शोर मचाते थे, इनकी सहाफत नजर आता था अवाम के लिए, ये हुकूमत का गिरबान पकड़ने के लिए तैयार होते थे। ये कहते थे कैसे कर दिया इजाफा, इतनी महंगाई है, हाकिम वक्त को क्या पता कितनी महंगाई है। अब ये सहाफ़ी हमारे गायब हो चुके हैं, ये लापता हो चुके हैं, ये ढूंढे से नहीं मिल रहे। बेशर्मों की तरह आप ढूंढें कि अब ये बात करें। इनमें से अगर किसी ने बात की भी है तो पता क्या बात की है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा। कल तक कमर तोड़ दी, पेट्रोल बम गिरा दिया, बिजली का झटका, हुकूमत का झटका, हुकूमत को महंगाई का एहसास नहीं है। ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इनको पता नहीं है कि अवाम के लिए किस तरह से काम करना है, ये अपने फायदे के लिए आए हैं। ये लुटेरी हुकूमत है, अवाम की बोझ जेब पर डाका डालते हुए इन्हें एहसास नहीं है, ये अवामी लीडर नहीं है। और अब ये सब के सब नेपाल चले गए हैं, गायब हो गए हमारे सहाफ़ी, सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ी गायब हो गए। हमारे दोस्त हैं फैयाज राजा, आप इन्हें यूट्यूब पर सुनते हैं, मेरे साथ जियो में काम कर चुके हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। फैयाज राजा ने लिखा है, भौंकते हैं खुले मुंह से कि कोई बच ना जाए। मुझे अली मोहम्मद खान साहब ने शेर पढ़ा तो जो आपको हर जगह आजकल वायरल मिलता है, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। तो ये इन्होंने इसी में तहरीफ की है, तब्दीली की है और कहा है, भौंकते हैं खुले मुंह से कि कोई बच ना जाए, भिकारियों पटवारियों की यही खास अदा है, होते नहीं खुश जो 150 के पेट्रोल पर 180 का लीटर ही फकत उनकी सजा है। और अभी ये और बढ़ेगा, ये कीमत डबल सेंचुरी करेगी, डॉलर डबल सेंचुरी कर चुका। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं खुश हूं, इस पर बहुत नाराज हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मिफ्ता इस्माइल साहब खुद भी इस पर नाराज हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि ये ज्यादती अवाम के साथ, ओ नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब पुरानी बात करें, वो कहते हैं IK should improve tax collection without imposing new taxes or increasing tax rates like PMLN did in 2013-2018। मुस्लिम लीग नून ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाई थी, इमरान खान टैक्स कलेक्शन बढ़ाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाए, लोगों पर बोझ ना डाले, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हो गई, मिफ्ता इस्माइल ने मान लिया, फिर भी बेशर्मों की तरह इन लोगों ने कीमत बढ़ा दी। लेकिन आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये मिफ्ता इस्माइल कुछ भी कहें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब ये बुरा मनाएंगे। देखिएगा, मरियम ने कहा, पेट्रोल बम गिराने के 1 हफ्ते के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा बदतरीन अवाम दुश्मनी है। पेट्रोल बिजली की कीमतों का असर जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया पर होता है। क्या हुकूमत ने अवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो नाअहली के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर सके? गरीब कैसे जिंदा रहे? मरियम को दुख है इस हुकूमत में अवाम का। ओ नहीं, ये भी 21 जनवरी 2021 का मरियम का ट्वीट है, कोई दुख वुख नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, देखिए वजीर आजम है आपका, और वो ये कह रहा है कि आम आदमी का दुख होता है हमें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जेन्युइन लीडरशिप्स दैट आर इलेक्टेड बाय द पीपल कीप पब्लिक इंटरेस्ट इन व्यू व्हाइल टेकिंग डिसीजंस, वेयर इज दोज हु आर पैराशूटेड इनटू पावर सर्व द इंटरेस्ट ऑफ माफियाज इंस्टेड ऑफ masses. Last night, PTI government dropped a huge petrol bomb on masses, taking people for granted. जो लोग अवाम के होते हैं, उन्हें अवाम का ख्याल होता है। पेट्रोल बम गिराया इमरान खान ने, सॉरी, ये 27 जून 2020 का है। ये भी शहबाज शरीफ साहब नहीं है, इतना तप्पड़ नहीं है
कि वो ये बात करते। बिलावल भुट्टो जरदारी, देखिए ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ नौजवान है, ये वजीर खारिजा है, ये नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, बिलावल ने कहा पूरे पाकिस्तान से चीखें आ रही हैं कि बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, गरीब के सर पे ना छत, ना पेट में रोटी, न तन पे कपड़ा। ये चीखें अब धाड़ में बदल रही हैं और ये धाड़ आपकी हुकूमत गिरा देगी। बिलावल ने शहबाज शरीफ साहब को दे दी है बड़ी धमकी 30 दिसंबर 2018 को। अच्छा सॉरी, ये भी इमरान खान को धमकी दी थी। इन लोगों में इतनी नहीं है कि ये अब इस बारे में बात कर सकें, इतनी इनमें नहीं है, ये मैं आपको साफ तौर पर बता रहा हूं। तो सहाफ़ी भी लापता हैं हमारे, और ये जो हैं ये भी कल के दोगले निकले। तो इन दोगलों की बात क्या करनी। एक और मामला बहुत संजीदगी के साथ इमरान खान साहब ने आज 6 दिन आगे बढ़ाया अपनी इस मुहिम को, 6 दिन आगे बढ़ा दिया है। इमरान खान साहब चले गए, उनके बहुत से सपोर्टर्स नाराज़ हुए, बहुत ठीक ठाक नाराज़ हुए। उनका कहना है कि खान साहब को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था और वो इमरान खान साहब से नाराज़ भी हैं। खान साहब ने जो लोग शहीद हुए उनके लिए कहा है कि पार्टी उनके ख़ानदान की किफ़ालत का बंदोबस्त करेगी, उनकी माली मुश्किलात को देखेगी, हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बयान है खान साहब का, अच्छा फ़ैसला है, करना भी चाहिए। तो इमरान खान साहब के इस फैसले पर लोगों ने कहा कि यहाँ तक आए क्यों थे फिर अगर चले जाना था। तो 2 बातें मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब क्यों गए हैं। देखिए, एक तो ये कि हुकूमत ने फ़ौज बुला ली थी, जिस तरह का हुकूमत ने हाल कर दिया था उसमें इमरान खान साहब का जाना बनता था, क्योंकि फ़ौज के सामने लोगों को लेकर जाना नामुनासिब होता। लोगों ने पिछले कुछ दिनों में फ़ौज पर जिस तरह से तनकीद की है, फ़ौज को हर चीज़ का जिम्मेदार करार दिया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में भी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, और इस बात के सबूत नहीं है अभी तक कम से कम सामने, और फिर भी लोगों ने बात की है। तो इमरान खान साहब ने ये मुनासिब किया कि वो फ़ौज के सामने लोगों को लेकर जाते, कुछ रिएक्शन आता, लोग नारों की शक्ल में कुछ बात कर देते, इसलिए इमरान खान साहब ने मुनासिब किया कि वो चले गए। एक दूसरा, इमरान खान साहब से मैंने ट्विटर पे बताया था कि फजर के आसपास एक ऐसी शख्सियत ने इमरान खान साहब से रब्ता किया जिसने पहले इमरान खान साहब को गारंटी नहीं दी। फजर के आसपास इमरान खान साहब से एक ऐसी शख्सियत ने रब्ता किया जिसने उससे पहले इमरान खान साहब को गारंटी नहीं दी, और इस शख्सियत के बारे में बहुत बात हो रही है कि गारंटी किसकी थी। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये सऊदी अरब के फरमारवा उनकी गारंटी थी, यानी वो फरमारवा तो नहीं है, वली अहद हैं, लेकिन ये मोहम्मद बिन सलमान साहब की गारंटी थी। उन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता किया था पाकिस्तान में एक अहम शख्सियत के कहने पर, और ये गारंटी वहाँ से आई, और उन्होंने कहा कि जी मैं हुकूमत के लोगों से भी मेरी बात हुई है और आप चले जाएं। ये गलत है, मोहम्मद बिन सलमान की गारंटी नहीं थी। एक पेज है, ये वेटरन्स ओन के नाम से पेज है, पाकिस्तान आर्मी के साबिक ऑफिसर्स का ये पेज है, ये दावा किया जाता है वहाँ से कहा गया है कि रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के रहनुमा और मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों ने रोल प्ले किया मुश्तरका तौर पर, और एक बात तय की गई कुछ हफ्ते भर में ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी, ये तय है। तो इसलिए ये सब कुछ हुआ है और ये गारंटी दी गई है। ये भी खबर गलत है, ऐसा भी नहीं हुआ। ये गारंटी इमरान खान साहब को पाकिस्तान में मौजूद एक शख्सियत ने दी है, ये शख्सियत बहुत अहम शख्सियत है। इस शख्सियत के हवाले से एक दावा और किया गया, ये दावा किया गया कि ये शख्सियत मौलाना तारिक जमील साहब, एक अहम शख्सियत ने मौलाना तारिक जमील साहब से रब्ता किया और मौलाना तारिक जमील साहब से रब्ता करके कहा कि आप इमरान खान साहब से बात करें, आपका बड़ा असर व रसूख है, खान साहब आपकी बड़ी बात मानते हैं, आपका बड़ा एहतराम करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी, आप खान साहब से बात करें। और फिर ये दावा किया जाता है कि तारिक जमील साहब ने बात की। ये खबर भी गलत है, तारिक जमील साहब ने ये बात इमरान खान साहब से नहीं की, ये गारंटी उन्होंने नहीं दी। इमरान खान साहब को एक गारंटी दी गई है। खान साहब ने इससे पहले भी कहा था मुझसे, जब उन्होंने 2 दिन आगे बढ़ाया था कि हम पेशावर जाएंगे, कोर कमेटी के इजलास के बाद बताएंगे, तो उन्होंने कहा मुझसे झूठ बोले गए, मुझसे धोखा किया गया। अब की बार खान साहब से जब वो चल रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब की कॉल तो हमें याद है, तो बहुत रब्ते किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा रब्ते। तो खान साहब से जो है रब्ता किया गया फजर के आसपास एक बहुत अहम शख्सियत की जानिब से। इस शख्सियत ने पहले कभी खान साहब को किसी भी मामले में गारंटी नहीं दी, और ये शख्सियत जो है, इस शख्सियत ने जिनके कहने पे खान साहब से बात की है, ये उनके भी बहुत करीब हैं और ये खान साहब के भी बहुत करीब हैं, ये दोनों के बहुत करीब हैं। इन्होंने खान साहब से बात की और खान साहब से बात करके कहा कि मैं आपसे ये बात कहीं और से कुछ चीज़ें सामने आने के बाद, कुछ मालूमात हासिल होने के बाद, कुछ गारंटी मिलने के बाद कर रहा हूँ, तो आप जो है वो
रेड जोन में मत जाइएगा और आप फिलहाल इसे मुलतवी कर दें। और खान साहब को बताया गया कि मेरे पास जो चीज़ें आई हैं, उस शख्सियत की जानिब से कहा गया कि मेरे पास जो चीज़ें आई हैं उनके मुताबिक इलेक्शन की डेट आ जाएगी, आप इसे मुलतवी कर दें। इमरान खान साहब उस शख्सियत पर बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं, तो इमरान खान साहब ने इससे आगे बढ़ा दिया। ये जो शख्सियत है ये पाकिस्तानी है, ये शख्सियत पाकिस्तान में सियासी शख्सियत नहीं है, इसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से नहीं है। ये शख्सियत जो है वो, इसका ताल्लुक आप यूँ समझ लीजिए कि दोनों जानिब है। इस शख्सियत पर पिछले कुछ दिनों में जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बात भी की गई है, तो उनसे रब्ता किया गया और उनसे रब्ता करने के बाद ये कहा गया कि इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाइए। उन्होंने इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाया। दरमियान में दोबारा भी बात हुई और उन्होंने फिर इमरान खान साहब की बात इधर बताई, फिर इधर से कहा गया कि नहीं ये भी बताइए, फिर इन्होंने ये बताया और अब ये इमरान खान साहब को क्लियर किया गया कि कुछ हफ्ते भर में चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो 6 दिन की इमरान खान साहब ने बात की थी। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये 26 तारीख या 27 तारीख 1, 28 तारीख 2, 29 3, 23 4, 31 5, यकुम 6, तो यकुम के आसपास फिर इमरान खान साहब का ऐलान सामने आना चाहिए कि अगर हमसे वादा किया गया है वो पूरा नहीं हो रहा तो हम दोबारा आएंगे और किस तारीख को आएंगे खान साहब इस बारे में बताएंगे। अब इसमें हुआ यह है कि जो चीज़ें ये फिर दोबारा धोखे की सूरत हाल नजर आ रही है। यकीन दहानी करा दी गई। जिस शख्सियत ने कहा बीच में पढ़ के कि आप वहां बता दीजिए, उस शख्सियत ने कुछ लोगों से बात की थी और यकीन दहानी करा दी। यहां जो इंपोर्टेड हुकूमत के लोग हैं, इन लोगों ने आपस में बात की, कुछ चीज़ों पर मजीद बात हुई और फिर इन्होंने बाद में यह तय किया है कि हम ये नहीं कर रहे। इन्होंने पहले ही तय किया कि हम कर रहे हैं। हमें नजर आया बहुत सारी चीज़ों से ये जो भाग भाग के एक ही दिन में ढेरों कवानीन पर इन्होंने डाका डालना शुरू किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक में डाका डाल दिया। उसके बाद जो डाका डाला इन लोगों ने, आप देखिए नैब के कवानीन पर और उसके अलावा EVM पर, तो ये डाका डाल दिया गया। तो ये मामला जो है वो इन्होंने किया। अब सूरत हाल ये है कि फिर धोखा हो रहा है। खान साहब कहते ऐसा लगता है, हो भी सकता है कि ये हो जाए कि हमारे सामने 7-8 दिन में आ जाए कि ये इलेक्शन की तारीख क्या है। और ये भी मुमकिन है, मैं आपको बताऊं, ये भी मुमकिन है कि अब यहां जो शख्सियत थी जिसने दरमियान में एक और शख्सियत को डाला और कहा इमरान खान साहब से बात कर लीजिए, उस शख्सियत के साथ धोखा हो जाए। इमरान खान साहब के साथ तो धोखा हो ही रहा है, उस शख्सियत के साथ भी धोखा हो जाए, 2 लोगों के साथ धोखा हो जाएगा ये। तो इस धोखे में इमरान खान साहब इसके नतीजे में दोबारा आने का ऐलान करेंगे। ये सूरत हाल दोबारा बिगड़ेगी और ये जो हुकूमत है ये दोबारा अब उस तरह से कर नहीं सकेगी जैसे इन्होंने किया था कि पंजाब में गुंडागर्दी की थी, पुलिस के जरिए लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया, घरों में घुस के बच्चों को उठाया, मारा पीटा, सब कुछ किया, जो नहीं होता। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि पुलिस एक आम कारकुन के घर में कूदी हो इस तरह से। इतनी गुंडागर्दी पुलिस ने की, वो डाकुओं वाले काम किए हों और ये किया पुलिस ने। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अब मामलात बिगड़े हुए हैं और पता ये चल रहा है कि खान साहब जो हैं उन्होंने पूछ लिया है कि ये जो इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, मुश्किल फ़ैसला कर लिया है, अपने ऊपर बोझ ले लिया, इसकी सियासी कीमत के लिए तैयार हैं। तो ये लोग तो जाने के लिए तैयार नहीं है। खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अब हमें ये नहीं करना, तो फैसला कर लीजिए। तो उन्होंने फैसला कर लिया है। ये नहीं जाते तो भी इनके लिए बुरा है, लोग अब गालियाँ देंगे और क्या करेंगे और इनसे बेजार हो जाएंगे। ये रहते हैं तो इनके लिए बुरा है, चले जाते। इमरान खान इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना अवाम में मकबूल हो चुका है और इन्होंने इतना जुल्म कर दिया पिछले 1.5 दिन में कि इमरान खान फिर भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये अगर कोई इस तरह का धोखा देने का दोबारा ये प्लान कर रहे हैं तो वो प्लान इनके गले पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।